बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया अज़ीज़ा अम्बरीन सलाहुद्दीन साहिबान स्टेज, ख़वातीन हज़रात और तलबा व तालिबात। सबसे पहले तो मैं आपसे उस तख़ीर की माज़रत करना चाहता हूँ जो मेरे आने में हुई। अगरचे इसका बड़ा माकूल वाइस तख़ीर भी मेरे पास है, लेकिन मैं उसको पेश नहीं करूँगा क्योंकि सीधे लफ्ज़ों में माज़रत करना शायद उससे ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि मेरी वजह से तकरीब भी लेट हुई और आपको भी इंतज़ार करना पड़ा। इस गुफ्तगू में हमारे बहुत नज़र रखने वाले अहले नज़र अहबाब इन्होंने गुफ्तगू की, तो आपने महसूस किया कि दो तीन बातें ऐसी हैं जो तकरीबन सब ने अपने अपने अंदाज में करने की कोशिश की है। किसी भी किताब की जब कोई तकरीब हो और उसमें चंद जो भी बोलने वाला आए, बात करने वाला आए, वो उसके कुछ पहलुओं पर ज़रूर बात करे, तो मैं समझता हूँ कि ये किसी मजमूए की, किसी किताब की एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि वो उन ख़ास जो एक अंदाज़ कह लीजिए, वो हर आदमी, हमारे सब दोस्त जो हैं अपना अपना मिजाज रखते हैं, लेकिन सब के सब ने उस तक रसाई भी हासिल की और उसको अप्रीशिएट भी करने की कोशिश की। मैं भी उन्हीं दो तीन बातों के साथ कोशिश करता हूँ आपसे बात करने की। इसमें आपने देखा कि ज़िक्र खिड़की का बहुत हुआ और खिड़की के हवाले से मंज़र और नाज़र जो हैं उन दोनों की जो मुख्तलिफ़ कैफ़ियत हो सकती हैं उन पर भी उन नज़मों के हवाले से भी बात की गई जो अम्बरीन ने लिखी, और उन बातों के हवाले से भी जो कि इस बहुत बड़े इस्तारे के मुख्तलिफ़ पहलू हैं कि इस खिड़की को आप किस तरफ से, कहाँ से, कैसे, कब देखते हैं, क्यों देखते हैं, और देखने के बाद किस मंज़र को आप दोबारा देखना चाहते हैं या नहीं किसी को। दूसरी बात इशारतन अबरार भाई ने भी की कि आजकल ये बहस बहुत चल रही है कि जो मायारी अदब होता है, क्या वो मकबूल अदब और मायारी अदब ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, एक दूसरे के मुतज़ाद बातें हैं। मैंने पिछले दिनों एक सेमिनार था, उसमें भी मैंने अर्ज़ किया था कि इस सवाल का एक बहुत उम्दा जवाब जो है एक ऐसे बंदे ने दिया जिसको हम सियासतदान के तौर पे ज़्यादा जानते हैं, और बहुत कम लोगों के शायद उसमें है कि वो अदब में भी कितना बड़ा नाम था। उसका नाम माओ ज़ेतुंग है, चाइना का, आप जानते हैं। तो उसने एक कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा कि देखो, दुनिया का जितना भी अदब है ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन सारा प्रोपेगेंडा अदब नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि जब आप मायारी अदब को और मकबूल अदब को देखते हैं, तो मैं इस बात को इस तरह से कहूँगा कि वो दुनिया का जितना भी मायारी अदब है वो ज़रूर मकबूल अदब होता है, लेकिन सारा मकबूल अदब जो है वो मायारी नहीं होता। इस मायार के हवाले से आजकल जो हवाले भी कुछ दिए कि हमारे यहाँ हमारे बच्चे, नौजवान नस्ल में पहले वक्तों में जब हम लोगों ने शायरी शुरू की तो ज़ेह ज़हन में होता था कि फैज़ साहब हमारे इर्द गिर्द हैं, राशिद हैं, जोश साहब ज़िंदा थे, हफीज़ साहब हैं, कासमी साहब हैं, मुनीर हैं, फराज हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े अहले हुनर लोग थे। तो हमारी नस्ल में ज़्यादा ज़ोर इस बात पे होता था कि इन चंद आदमियों की जो सर है वो आपकी किसी नज़्म या शेर पर हिला है या नहीं। तो उनके सर का असबात में हिलना वो एक तरह से दलील होती थी कि आपको यकीन होता था कि मैंने कोई अच्छा शेर लिखा है, और जिस शेर पर वो खामोश हो जाते थे या सर झुका लेते थे तो वो एक तरह का इशारा होता था कि बेटा इस पे जाके फिर गौर करो, इसमें कोई चीज़ रह गई है। अब मुसीबत यह है कि आज का हमारे जो नौजवान शायर हैं वो इस तरह की दाद अहले हुनर से लेने की बजाय वो जो आजकल एक लफ्ज़ निकला ना, लाइक्स, वो लाइक्स के ऊपर लग गए हैं, और कोई ये नहीं देखता कि ये लाइक करने वाले हैं कौन। तो ये एक आशोब ऐसा है जिसमें बहुत सारे हमारे बड़े अच्छे शायर भी, एक तो है ना शायर होते ही कुछ चालू किस्म के हैं, उनको छोड़ के जो कुछ अच्छे शायर हैं हमारे, वो भी मैं महसूस करता हूँ कि इस रवैये से बहुत मुतासर हो रहे हैं और अल्टीमेटली वो अपना नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं।